Hello everyone. So guys, I know that everybody is preparing for CMAT and the resources for GK and I are close to nothing. तुम्हारे पास कुछ नहीं है. So that is why I have decided to crack a test. We all have the entire team. I decided to give you a lot of GK questions, which are one relevant. These are not random कोई भी bullshit questions in GK का उठा के डाल दिया वैसा टाइप का नहीं है. These are based on what has been asked in the past few years. And to help you out even further, we have the CMAT का essential course. We have reduced the price for it. उसका 1077.5 thousand कर दिया है. For all of you, there's this discount. It will include your lectures, it will include the mock tests, and on top of that, what I suggest for all of you is that अगर तुम्हें mock test देनी है या फिर if you want a few demo lectures, then please make sure that you guys are looking at the Crack Every Test application. सिर्फ एक बार वेबसाइट से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो. यू विल गेट जस्ट सिलेक्ट योर सीमैट एग्जाम. तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा दैट अपकमिंग लेक्चर्स कौन से हैं. यू कैन लर्न फ्रॉम योर. तुम्हें यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगी. अच्छा सीमैट नहीं सीईटी में है. आई एम सॉरी. आई एम लॉग्ड इनटू अनदर स्टूडेंट्स अकाउंट. इसीलिए बट या इफ यू टेक द टेस्ट तुम्हें यहाँ पे सीमैट में टेस्ट भी तुम दे सकते हो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन वेरी वेल रेस्ट अश्योर्ड दैट द फर्स्ट मॉक इज फ्री फॉर एवरीवन. सो यू विल गेट एन एक्चुअल आइडिया दैट एक्चुअल सीमैट एग्जाम कैसे होने वाला है. देर आर 10 मॉक्स जो तुम्हें टोटली मिलते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट सेक्शनल मॉक टेस्ट. तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड फॉर यू इन दिस कोर्स. मॉक्स हो गया, बुक्स हो गया, लेक्चर्स हो गया, everything is included. And just for because CMAT exam is so near, we have reduced the fee to 7,500. All the lectures and everything that we have in the course is included here. GKI सबका material everything is there. ठीक है. चलो. हेलो गाइस. सो विद सीमैट कमिंग क्लोज एंड कैट का रिजल्ट आ गया है, बहुत लोग डरे हुए हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग ऑल अराउंड द ओवरऑल एमबीए सर्किट. आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग एंड दैट इज फ्रॉम ऑल द कमेंट्स दैट आई हैव गॉटन दैट सर सीमैट आ रहा है, जीके के लिए क्या पढ़े, जीके के लिए क्या पढ़े. देयर आर सो मेनी मटेरियल. लोग बोलते हैं यूपीएससी से उठा के पढ़ लो, बैंक एग्जाम से उठा के पढ़ लो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. दैट इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्टूपिड डिसीजन टू मेक दैट मैं बैंक एग्जाम्स का जीके यहाँ पे यूज करूँ. Understand they are trying to test you for what kind of GK is regularly coming in those kind of exams. Here in CMAT, if you see historically, अगर तुम पास 3 या 4 साल देखो, business related, arts related, polity related and इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड एंड साइंस रिलेटेड, ये 5 रिलेटेड जीके सबसे ज्यादा आता है. जबकि फाइनेंस और वो सबके जीके रिलेटिवली थोड़े कम आ रहे हैं, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द बैंक एग्जाम्स. यूपीएससी में हिस्ट्री ज्यादा पूछते हैं, ज्योग्राफी ज्यादा पूछते हैं, बाद में ओवरऑल वर्ल्ड अफेयर ज्यादा पूछते हैं. ये सब यूपीएससी साइड में पूछते हैं और बैंक साइड में पूछते हैं. एमबीए में ऐसा नहीं होता. So if you are trying to use those channels for GK for MBA का exam that is CMAT, it is not going to work for you. तो CMAT, MAT दोनों के लिए अगर तुम्हें GK का preparation करना है, then this video is exactly for you. So based on all the comments I have set together and my entire team have set together around 1,000 questions which are extremely good. पिछले 3-4 साल के जो papers है उन सब में जो भी questions थे, उन सब के हिसाब से ये questions मैंने select किए हुए हैं. I will not just be telling you. So I know there are a lot of YouTube channels जहाँ पे जीके मतलब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता देते हैं, वैसा नहीं. I'll be trying to give as much information extra as I can and accordingly जितना हो सके ये YouTube वीडियो से तुम ज्यादा फायदा उठा सकोगे. So that जितना मुझे आता है मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा. So that is what the plan is right now. So let's start with it. 1,000 most expected questions. General knowledge, CMAT के हिसाब से. चलो. So CMAT 2025, but this will obviously stay throughout. Let's go. Also, I want to tell you if you are preparing for the CET and CMAT, then Crack Every Test is the place to be because based on everything that we have, that includes our books, our mock tests, and the lectures that we have, and obviously this is backed by results. हम ऐसे ही नहीं बोल रहे because last year itself we had 52 plus students going to JBIMS in Sydenham, जितने और किसी के भी नहीं थे. So yeah, so much that I have gotten feedback that it almost sounds like it's impossible. तो वैसा काइंड ऑफ हमें फीडबैक मिला है एंड आई टेक इट एज अ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट दैट लोग भरोसा नहीं कर पा रहे दैट हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है. बट आई हैव शोन प्रूफ फॉर इट मल्टीपल टाइम्स. सो या आई होप दैट यू गाइस इफ यू नीड एनीथिंग फॉर सीमैट देन यू गाइस कैन कंटिन्यू वाचिंग अस एंड दीज आर डिफरेंट पैकेजेस दैट वी हैव. ये दोनों पैकेजेस तुम जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन कॉल माई टीम और डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट. All right, let's start with it. Science is my most favorite part because science is one part जहाँ पे mostly मेरी कभी mistakes नहीं होती. Let's start with it. धीरे धीरे we'll go to the things that even I am weak at. कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं पे even I'll have to look into it. And we'll take breaks also बीच बीच में जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ पे. But I'll try to be as consistent and give out as much information as possible. Let's start with the questions.
So yeah, which are the following elements is a noble gas? Noble gas मतलब अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो तो हाइड्रोजन हीलियम, एल आई लिथियम, बी ई बेरिलियम, बी बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सी एन ऑफ नियॉन, एन ए इज सोडियम, एम जी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एस आई इज सिलिकॉन, पी इज फॉस्फोरस, एस इज सल्फर, सिप्स क्लोरीन, आर्गन एंड के इज पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 जो एलिमेंट्स है ये तुम्हें पहले पीरियोडिक टेबल के याद रहने चाहिए। इसमें से जो सबसे राइट वाले एलिमेंट्स है दैट इज हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, बाद में जेनॉन हो गया। ये सारे जो गैसेस है विच आर ऑन द राइट साइड, दीज आर ऑल कॉल्ड नोबल गैसेस। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, दे आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। तो इनमें से देर इज अ नोबल गैस। Which are the following elements is a noble gas? Oxygen, nitrogen, helium. Yeah, helium. Helium is the first noble gas. So H, He. Yeah. So option C is the answer. The process by which green plants use sunlight to synthesize food is called photosynthesis. Respiration is breathing process जो animals करते हैं, including humans. Transpiration is जो water vapor leaves से निकलता है, that is called transpiration. Fermentation is a process जिससे हम खाना सड़ाते हैं. Basically, yeast और ये सब जब खाने में उगता है तब उसे fermentation बोलते हैं. Okay? तो ब्रेड्स और वो सब फर्मेंटेशन से बनते हैं, फर्मेंटेड फूड्स बोलते हैं। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। नो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन पहुंचाना हर जगह पे। सो इट कैरीज ऑक्सीजन एवरीवेयर यूजिंग हीमोग्लोबिन। Also red blood cells, also understand red blood cells hemoglobin and iron carry करते हैं, इसलिए अपना खून लाल होता है। If you look at crabs, इनका खून blood blue होता है because they use copper to transport blood। तो because of iron we have red blood। ठीक है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब जो आजू बाजू हवा है उसका मेन कंपोनेंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेक्स इट अबाउट 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। उसके बाद ऑक्सीजन है विच इज 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑल दीज एलिमेंट्स आर ट्रेस एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे छोटे 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 एलिमेंट्स है जो होते हैं गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट? नॉन मेटालिक एलिमेंट तो आयन मेटल है, गोल्ड मेटल है, कॉपर भी मेटल है, कार्बन इज नॉट अ मेटल, कार्बन इज नॉन मेटालिक। ओके। बाद में द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड का होता है गोल्ड इज एयू, ऑरम, सिल्वर का होता है एजी, जी इज गैलियम एंड जीडी, आई एम नॉट श्योर जीडी क्या है, आई फॉरगॉटन व्हाट जीडी इज, बट या ये तीन का मैंने आपको बता दिया। एयू इज ऑरम एंड एजी इज, एजी का मैं नाम भूल गया, एग्नेम नहीं है, इट्स या जस्ट चेक सिल्वर का क्या है एंड पुट इट डाउन इन द कमेंट्स दैट सिल्वर का फुल नेम क्या है। ठीक है। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस मुझे बहुत अच्छे से याद है, इट्स नाइट्रस ऑक्साइड, प्योरली बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड इज NO2। नाउ NO2 इज ऑल्सो यूज्ड, नाउ टू थिंग्स, इसके तीन यूजेस है। वन, लाफिंग गैस, द सेकेंड व्हेन यूज इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ी में पता है तुमने नीड फॉर स्पीड खेला रहेगा तो नाइट्रस NO2 बूस्ट मिलता था, सो दैट इज ऑल्सो नाइट्रस ऑक्साइड। तो इवन दैट इज वेयर नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज, इट इज अ वेरी, इट बर्न्स वेरी वेल एंड गिव्स अ नाइस बूस्ट टू द कार। एंड तीसरी जगह पे जहाँ पे यूज होता है नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज एज अ नमिंग एजेंट बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यूज करते हैं नमिंग एजेंट की तरह कि तुम्हें पेन ना हो जब वो यूज करते हैं तब। ओके। They make you smell nitrous oxide. Carbon dioxide, you already know, CO2. Hydrogen and methane. Methane is CH4. Uh, uh, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री तुम अगर पढ़ लोगे ना स्कूल टाइप का तो काफी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। कार्बन, कार्बन सबसे ज्यादा चीजों से रिएक्ट कर सकता है। इट्स अ वेरी कॉमन एलिमेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फैला हुआ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ऑलवेज रिमेंबर जो 20 एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हुए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, He, Li, लिथियम, Be, बेरिलियम, बी बोरॉन, बाद में सी, सो सिक्स्थ वन इज कार्बन। ठीक है। He, Li, Be, Be, C। एंड इसलिए कार्बन CH4 बना था बिकॉज पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी उसके पास 4 है।
अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो सी कार्बन के साथ क्या क्या बनता है, CH4 बनता है, Cl2Fl2 C बनता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऐसे तुम सारी चीजें याद कर सकते हो। Which of the following is the smallest unit of an element? The smallest unit of an element is known as atom. I know उससे भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट इन फिजिक्स वी कंसिडर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट एज एटम। बाद में जो होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ सेल? सेल डिवीजन देखो, माइटोसिस मियोसिस, ये दोनों सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। माइटोसिस इज बेसिकली जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स सिमिलर एग्जैक्टली सेम सिमिलर सेल्स बनाते हैं, उसे माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस में एक सेल से चार सेल्स बनते हैं, एंड इसमें बेसिकली द माइटोसिस का दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, मियोसिस में आइडेंटिकल नहीं है, चार के चार अलग अलग बनते हैं। माइटोसिस इज यूज्ड इन ह्यूमंस, जब हम जाइगोट बनते हैं तब उससे जब बेबी बनता है उधर माइटोसिस यूज होता है। बट मियोसिस इज यूज्ड इन स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स, जहां पे वो इंडिविजुअल सेल्स बनाते हैं, दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी स्पर्म एंड ईच एंड एवरी एग इज डिफरेंट। ओके, तो वहां पे यूज होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल डिविजन, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन। ओके, so answer C is the option. The force of gravity on the surface of moon is 1/8 of Earth's gravity. तो इस हिसाब से हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा वजन यहाँ पे 80 kg है, तुम मून पे सिर्फ 10 किलो के हो। इट्स ऑलवेज द ड्रीम ऑफ एवरी मॉडल बीइंग ऑन मून। तो या इट इज 1/8 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। What is the pH value of water? pH value मतलब power of hydrogen. pH is power of hydrogen. Power of hydrogen of pure water is 7. 7 मतलब न्यूट्रल। अब वो पूरा जो स्केल है, pH स्केल इज 0 से 14 तक। 0 इज एक्सट्रीमली एसिडिक, 14 इज एक्सट्रीमली बेसिक और एक्सट्रीमली अल्केनाइन। ठीक है। तुम्हें लिटमस पेपर से ये सब चेक करना पड़ता है टू फिगर आउट। एंड पीएच वैल्यू में अंडरस्टैंड, 0 विल गिव यू रेड in the litmus paper, alkaline will give you मतलब 14 will give you blue in the litmus paper, and यहाँ पे 0 will give you green, sorry 7 will give you green, which is neutral. सो गाइज एज यू आर सीइंग दैट मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा, मैं जितना हो सके मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं सारा का सारा तुम्हें दे रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मच एज आई कैन। सो आई रियली वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, बिकॉज ये वीडियो ऑनेस्टली बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। एंड एज यू आर सीइंग, थाउजेंड थाउजेंड जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, सो दीज आर ऑल वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड कंसिडरिंग में एक एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन जितना डेटा भर रहा हूँ, तुम्हारे ऑलमोस्ट ये 5,000 क्वेश्चन जितने ही पहुंच जाएंगे। तो या प्लीज मेक श्योर दीज आर नॉट जस्ट 1,000 क्वेश्चन दैट यू आर स्टडिंग फॉर। तुम्हारे जीके का बहुत सारा पोर्शन में कवर कर रहा हूँ आज के आज। तुम जितना टाइम ये वीडियो देखोगे उतने टाइम में। चलो, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग? अब समझो, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इज द आगे वाला पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट हम ब्रेन में नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, दैट कवर्स ऑल द सेंसरी, मतलब तुम जो भी सोचते हो वो सब सेरिब्रम कवर करता है। सेरिबेलम जो ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होता है, जो स्मॉल ब्रेन बोलते हैं, सेरिबेलम कंट्रोल्स योर मोटर फंक्शंस, कि तुम कैसे हिलते हो एंड वो सब। मेडुला ऑब्लोंगाटा कवर्स, वो तुम्हारा ब्रेन स्टेम है, दैट कवर्स ऑल द लाइफ फंक्शंस, हार्ट रेट हो गया, ये सब चीजें वो मेडुला ऑब्लोंगाटा कवर करता है। ऑल द इनवॉलेंटरी फंक्शंस मेडुला ऑब्लोंगाटा कवर करता है, लाइफ फंक्शंस। सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज योर आंसर। द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4, मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला था। C2H6 इज इथेन, ETHANE। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। CH3OH इज hydroxide, methyl hydroxide, I guess. Yeah, it's a methyl hydroxide as far as I know. Yeah, no, it's OH, it's methanol. OH मतलब alcohol बन गया, and that is methanol. So option D, CH3OH is methanol. Yeah. 15th one. Uh, Anything that ends in OH chemical formula में is an alcohol. ठीक है, चल। 15th one, which is not a type of simple machine? लीवर, पुली, मोटर एंड इंक्लाइंड प्लेन। कोई भी चीज जिसमें सिर्फ वन
वन डायरेक्शन में होता है मूवमेंट, उसे हम सिंपल मशीन बोलते हैं। एक पुली में सेम डायरेक्शन में होता है मूवमेंट, मैं इधर से खींचता हूँ, वहां से ऊपर होता है। बाद में मोटर, मोटर वर्क्स इन रेपिटेटिव फॉर्मेट। इंक्लाइंड प्लेन में तुम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो। फाइनली आता है लिवर, लिवर में ऊपर नीचे दोनों जगह पे होता है। लिवर में एक फल्क्रम होता है एंड एक लोड, और एक जगह पे लोड और दूसरी जगह पे वो एफर्ट होता है। सो दैट इज व्हाई अ लिवर हैज मल्टीपल फंक्शंस। यहाँ से भी ऊपर हो सकता है, यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे ऊपर हो सकता है। तो दोनों जगह से ऊपर होता है। दैट्स व्हाई अ लिवर इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, नॉट अ सिंपल मशीन। The process by which a solid changes directly into a gas. A solid changes directly into a gas. इसका एग्जांपल है जब तुम कपूर जलाते हो। कपूर इज कैम्फर। Whenever you burn camphor, from solid it directly turns into a gas, and that is called sublimation. Melting is जैसे बर्फ मेल्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। इवेपोरेशन इज लिक्विड से गैस बन जाता है। एंड फ्रीजिंग इज लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। The Earth's core is primarily composed of, समझो, अर्थ का कोर मैग्नेटिक है। मैग्नेट किससे बनता है? हमेशा आयन होना जरूरी है। एंड अर्थ का कोर ऑब्वियसली एज अ प्लैनेट इट्स वेरी मैग्नेटिक, क्योंकि अर्थ में हम इसलिए तो कॉम्पस यूज कर पाते हैं। दैट मैग्नेटिज्म कम्स ओनली आउट ऑफ आयन। तो आयन के साथ निकल आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ कोर। कोर मतलब अर्थ का सबसे सेंट्रल पार्ट। सो इसमें आयन एंड निकल सबसे ज्यादा है। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का होता है ओम। इट इज रिटन लाइक दिस। ओम ऐसे लिखते हैं। इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तब वो लॉस होती है थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द वायर स्टॉप्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आंसर इज ओम यूनिट। विच इज द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द earth's crust? अर्थ के क्रस्ट में, नाउ अंडरस्टैंड, अर्थ के क्रस्ट में द मोस्ट abundant एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ गैस की तरह नहीं, इवन सॉलिडिफाइड, इवन एज अ कंपोनेंट ऑफ मेनी अदर थिंग्स। तुम्हारा कार्बन हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये भी अर्थ के क्रस्ट का पार्ट है। तो ये जगह पे there is a lot of oxygen, even inside us there is a lot of oxygen। इन बॉडी में भी सबसे ज्यादा जो मात्रा में है वो ऑक्सीजन ही है और कुछ नहीं है। सो दैट इंक्लूड्स योर स्किन, योर बॉडी पार्ट्स, द फ्लैश दैट यू हैव, सब में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज व्हाई व्हाट इज द मोस्ट abundant एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट? इट इज ऑक्सीजन। आंसर इज ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज्ड बाय अ वायरस? टीबी वायरस नहीं है, मलेरिया वायरस नहीं है, स्मॉल पॉक्स वायरस है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनता है, वैक्सीन से वैक्सीन ही वायरस होता है। ओके, सिर्फ वायरस का ही वैक्सीन बनता है, बाकी किसी का वैक्सीन नहीं बन सकता। एंड देन देयर इज टाइफॉइड, ये सारे बैक्टीरियल है। एंड स्मॉल पॉक्स इज अ वायरस। ठीक है। uh, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी बिकॉज इट इज अ वायरस, कोरोना वायरस नाम था, राइट? वैसा। 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब वो घड़ी घड़ी खुद से वापस रिन्यू बन जाता है, नया बनता रहता है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एंड वो डिप्लीट नहीं होता। सो कोल इज डिप्लीट हो जाता है, नेचुरल गैस डिप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाता है, सोलर एनर्जी घड़ी घड़ी आता रहता है। द सन गिव्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन सी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर इज ऑप्शन सी। The principle of conservation of mass, the principle of conservation of energy was given by Isaac Newton. लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। Conservation of energy was given by Isaac Newton when he said that every action has an equal and opposite reaction. But the conservation of mass का theory was given by Antoine Lavoisier. Okay. तो ऑप्शन बी इज द आंसर हियर, इट्स नॉट एक्चुअली ऑप्शन सी। मोस्ट लोग इसमें ऑप्शन सी ही मार्क करके आते हैं, बिकॉज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन तो नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। ओके, इट्स आइजैक न्यूटन, या। Which of the following particles is positively charged? Neutron, no charge. Proton, positively charged.
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। आंसर यहाँ पे प्रोटॉन होना चाहिए। फोटोन आर लाइट पार्टिकल्स। ओके, एंड ऑल्सो तुम्हें पता होना चाहिए दैट अ प्रोटॉन इज 2037 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज इज 2037 टाइम्स द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ प्रोटॉन। इसीलिए वो एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस पे घूमते रहते हैं एंड कोई एक दूसरे से ज्यादा हिलता नहीं है। ओके, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द फीमर। फीमर इज तुम्हारा थाई बोन, या थाई बोन, जो तुम्हारा थाई बोन है दैट इज द फीमर, इज द लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, चलो। टिबिया, रेडियस, रेडियस एंड ह्यूमरस, ये ह्यूमरस इज योर दिस बोन। बाद में रेडियस, तुम्हारे रेडियस एंड टिबिया तुम्हारे हाथ में होता है। ओके, नहीं, रेडियस एंड अल्लाह, रेडियस हाथ में होता है, टिबिया इज इन योर लेग्स। ओके, एंड इसलिए टिबियालिस जो तुम्हारी वेन होती है दैट इज द वन विच कैरीज अ लॉट ऑफ ब्लड, तुम्हारे लेग्स को टिबियालिस वेन ब्लड पहुंचाती है। इफ दैट इज सिवर्ड इन एन एक्सीडेंट देन यू ऑलमोस्ट डाई। ठीक है, फीमोरल आर्टरी भी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टरीज जो तुम्हारी बॉडी से जाती है। इवन इफ दैट इज सिवर्ड देन यू डाई। तो a few things. So many of you don't know, but I 11 12 साइंस मैंने लिया था एंड आई गॉट एन एडमिशन। सो मैंने 12th के बाद नीट भी दिया था। आई गॉट एन एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। मैंने लिया नहीं, मुझे गवर्नमेंट मिला था मेडिकल कॉलेज। आई डेंट टेक इट, आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन इट, बट देन आई रियलाइज मुझे इतना ज़्यादा लाइफ टाइम पढ़ नहीं करना है। अब मैं लाइफ में पढ़ा रहा हूँ। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू बिकम अ टीचर एवर इन लाइफ, एवर। तो टीचिंग हैपेंड बाई चांस। अच्छा है। So yeah, a little bit of that science stays in me. What is the main function of white blood cells? White blood cells इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, उनका वही काम है और कुछ नहीं है। तो दे फाइट इन्फेक्शंस, आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, बाद में देर इज नथिंग दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ब्लड में ट्रांसफ्यूज होता है। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड अगेन बाय हीमोग्लोबिन, बट नाउ अंडरस्टैंड, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के चार उठा सकता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक उठा सकता है। इट्स अ हेवियर एलिमेंट। एंड बाद में प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स। वो हार्मोनल ग्लैंड्स अलग अलग होता है, जैसे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, दैट इज द बिगेस्ट, द वन विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट हॉर्मोन्स। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मैंने कुछ टाइम पहले ये समझाया था। सो आंसर बी शुड बी योर आंसर। कंडेंसेशन इज, जो ग्लास ठंडा होता है उस पे हवा से जो पानी जम जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। विच गैस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा गैस है जिसमें सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैपेंस बिकॉज सन की रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है, दैट इज दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, वो वापस स्पेस में नहीं जा सकती। लेट्स गो टू द 30th वन। व्हाट आर द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऐसा एक ही मेटल है, दैट इज मर्क्यूरी, और कोई मेटल नहीं है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। ब्रोमीन इज लिक्विड बट इट्स नॉट अ मेटल, और ऑल्सो ब्रोमीन इज टॉक्सिक टू यू, तो ब्रोमीन सुनना मत कभी भी। द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन दैट रिजल्ट्स इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम सेल वापस गड़ी गड़ी बनाते हैं, एंड दैट इज माइटोसिस। Mitosis produces two identical daughter cells. Okay, so it's option B, mitosis. What is the primary component of the sun? The primary component of the sun is hydrogen. Hydrogen is the primary component. Hydrogen combine होके helium बनता है, and तब जाके जब हाइड्रोजन combine होता है वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से इतना ज्यादा हीट क्रिएट होता है। ठीक है, तो या 30th का आंसर इज ऑप्शन ए, एंड दैट इज हाइड्रोजन। The human heart has how many chambers? It has four chambers. That is, दो एट्रियम होता है एंड दो वेंट्रिकल्स होता है। एट्रियम मतलब ऊपर वाला पार्ट, वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला पार्ट। एट्रियम का काम है ब्लड कलेक्ट करके नीचे वेंट्रिकल को डालना। वेंट्रिकल की वॉल्स ज्यादा थिक होती है, वो जब दबाती है तब वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ओके, तो यस, दोज आर द फोर पार्ट्स ऑफ द हार्ट। एंड उन एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जो सिर्फ नीचे की तरफ ब्लड डालता है, उससे वापस ब्लड ऊपर नहीं आ सकता। Which part of the electromagnetic wave has the highest frequency? Which type of the electromagnetic wave has the highest frequency? Highest frequency मतलब सबसे fast. Okay, highest frequency सबसे fast, and higher frequencies are dangerous for us.
ये देखो माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए माइक्रोवेव्स बहुत स्लो वेव्स होते हैं, उससे खाना कुक करते हैं, वो हमें डेंजरस नहीं होते। देन देर आर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स भी वो ज्यादा, रेडियो वेव्स ज्यादा दूर तक नहीं जाते, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसीलिए रेडियो टावर्स घड़ी घड़ी हर जगह पे लगाने पड़ते हैं। देन देर आर एक्सरेज, एक्सरेज आर डेंजरस फॉर अस अगर ज्यादा मात्रा में लिया तो। सो दैट इज वाई एक्सरे हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए छोड़ते हैं और उससे पूरा कलर कलर हो जाता है, दैट इज अपना बोन्स का छाप पूरा पेपर पे गिर जाता है, द फोटो पेपर पे। गामा रेज आर एक्सट्रीमली डेंजरस, गामा रेज कभी भी हम लोग यूज नहीं करते अनलेस यू वांट टू किल ऑफ अ पर्सन, क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, तभी गामा यूज होता है। तो गामा रेज आर द मोस्ट डेंजरस वंस एंड दे आर द वंस दैट हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? मैग्नेटिक बॉन्ड नहीं, ग्रेविटेशनल बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब आयॉन्स के बीच में बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इज आयन एंड क्लोराइड इज एन आयन, तो या हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन साथ में बनता है तब HCl फॉर्म्स अ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो टूटता नहीं है इजीली। ठीक है। What is the chemical formula for water? Water is H2O, hydrogen oxide. H2O2 is hydrogen peroxide, which is dangerous. पानी जैसा दिखता है, you can't drink it, मर जाओगे. CO2 is carbon dioxide and CH4 is methane. Okay. The force that methane is also what is used in natural gas. ठीक है. The force that pulls objects towards the earth is called the gravitational force. Gravitational force. It is the force which is because the mass of two bodies they attract towards each other. So gravitational force is the force that pulls the objects towards the earth, क्योंकि earth का mass इतना ज्यादा है. What is the main component of natural gas? The main, अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला, CH4, that is methane. Methane is the main component of a natural gas. तुम्हें ये पता होना चाहिए that methane, ethane, propane, butane ये ऐसा 1 2 3 4 ऐसे बनता है, मतलब कार्बन एटम्स कितने हैं उससे बनता है। तो मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4। ओके। Which of the following is the smallest unit of life? Smallest unit of life is cell. Cell के components अलग अलग होते हैं, that is DNA हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, ये सब अलग अलग होता है, but they are not the unit of life. Cell is the smallest unit of life. It is a living unit. Okay, so that is why cell is the answer. What is the primary function of mitochondria? ये तो स्कूल में पढ़ पढ़ के हम थक गए। That is mitochondria is a powerhouse of a cell, मतलब वो एनर्जी बनाता है। तो लेट्स सी एनर्जी प्रोडक्शन ऑप्शन बी। तो एनर्जी प्रोडक्शन इज द आंसर because mitochondria is a powerhouse of a cell. Which part of the plant is responsible for photosynthesis? Leaves. Leaves से photosynthesis होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ भी ग्रीन कलर ही photosynthesis कर सकता है। Actually, not necessary. There are also red leaves which conduct photosynthesis. Green is the most effective color used for photosynthesis. इसीलिए the chemical formula for carbon dioxide is CO2. Let's see. Option A is CO2. CO is carbon monoxide. C2O and C3O2. I'm not sure ये दोनों क्या है. But yeah. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू अ गैस, अ लिक्विड इनटू गैस। यहाँ पे देखो फ्रीजिंग, इवापोरेशन बराबर है, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन नहीं। इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है? इवापोरेशन इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गैस बनता है, एंड बॉइलिंग इज आफ्टर द बॉइलिंग पॉइंट जो आता है तब वो सीधा गैस बन जाता है। इवापोरेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ हीट, इट इज ओवरऑल बिकॉज द एलिमेंट्स, क्या समझाओ, जो एटम्स है दे आर गेटिंग फ्री ऑफ द फोर्सेस बिटवीन देम, नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स बट बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ओनली। जबकि बॉइलिंग से हीट बढ़ जाता है तब वो एक्सपांड होकर बाद में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दे हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस दैट पुल देम टुगेदर, दैट इज व्हाट हैपेंस एट बॉइलिंग। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है हर जगह, उनका काम वही है और कुछ नहीं। सो दैट इज आंसर ऑप्शन बी। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट मतलब WHAT नहीं, WATT। या
So what is the power? Ampere voltage is कितना electricity है. Ampere is the difference in electricity, difference in levels of electricity. And joule is a unit of energy, in general energy. Four, what is the type of bond? What type of bond holds the atom of a water molecule? Water molecule में covalent bond बनता है, ionic bond नहीं बनता है. It's a covalent bond. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, मेटालिक बॉन्ड नहीं. हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन ओनली हाइड्रोजन एटम्स, तो वो तो नहीं होगा. मेटालिक बॉन्ड नहीं. इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, प्रीटी श्योर. आंसर ऑप्शन बी है, बॉम्बे. ठीक है. व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ? डायमंड. सबको पता है, दैट इज व्हाई डायमंड्स आर फॉरएवर. ठीक है. Which planet is known as the red planet? Which planet is red planet is the Mars. Mars को हम red planet बोलते हैं just because of the color, और कुछ नहीं है. It's just a name given to it. The theory of evolution. I'm sorry, you guys know I have a problem, तो इसीलिए. And also मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को. It's 2:58 in the night, रात के 3 बजे. But I just want to get done with this as soon as possible. Yeah. The theory of evolution was proposed by Charles Darwin. Charles Darwin is the father of evolution. Okay. Um, he's also given the theory of natural selection. So that is the strong survival of the fittest is his theory. निकोला टेस्ला एनर्जी रिलेटेड चीजें करते थे. आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ फिजिक्स दिए, 3 मेजर लॉज ऑफ फिजिक्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत कुछ किया है. एटम बॉम्ब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया. Also, Albert Einstein found a way of turning any metal into gold. Props to anyone. I'll myself like the comment and reply to the comment. If you tell me the process का नाम जिससे वो metal से gold बन सकता है, it's a challenge for all of you. Tell me. Search मत करना, Google मत करना, खुद से बताओ. जिसको पता है वो put it down in the comments. 48. Which of the following is not a form of energy? Kinetic, potential, nuclear are types of energy. Chemical compound is not obviously a type of energy. So it's option D very clearly. What is the boiling point of water in Celsius? Water का boiling point in Celsius is 100 degrees Celsius. In Kelvin, it is 373 degree Kelvin. Water का freezing point is 0 degree Celsius और 273 डिग्री केल्विन. 0 डिग्री केल्विन और सेल्सियस में 273 का फर्क होता है. एंड 0 डिग्री 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन नहीं, 0 केल्विन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो. ओके, इट्स द एब्सोल्यूट जीरो. द अर्थ आउटर लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. क्रस्ट इज द अर्थ आउटर लेयर. उसके नीचे मैंटल होता है एंड उसके नीचे कोर होता है. ठीक है. Core is the most innermost part. Which of the following elements is most abundant in the Earth's crust? अर्थ के क्रस्ट में द आंसर अगेन हैज टू बी ऑक्सीजन. हमने कुछ टाइम पहले ही बात की थी कि अर्थ के क्रस्ट में द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन. ठीक है. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट सम टाइम अगो ओनली. What is the SI unit of temperature? SI मतलब स्टैंडर्डाइजेशन इंडेक्स. दैट इज द वन यूनिट जो पूरी दुनिया डिसाइड करती है कि हम सब ये यूज करेंगे. तो SI यूनिट इट माइट नॉट नेसेसरीली बी द मेट्रिक सिस्टम और द एम्पिरिकल सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम मतलब जिसमें हम मीटर्स, किलोमीटर्स ये सब बोलते हैं. दैट इज द मेट्रिक सिस्टम. केजी वो सब मेट्रिक सिस्टम में होता है. जबकि एम्पिरिकल सिस्टम इज व्हाट द अमेरिकन यूज्ड. दे आर इडियट्स दैट वे. वो लोग अपना सिस्टम बनाते हैं फॉर नो फकिंग रीजन. सॉरी फॉर द लैंग्वेज. तो यार्ड्स हो जाता है, इंचेस और वो सब हो जाता है. वो सब अमेरिकन है. बाद में पाउंड्स हो जाता है. देयर वाज नो नीड फॉर पाउंड्स, बट नहीं, अमेरिका को अपना करना है तो इसलिए उन्होंने एम्पिरिकल सिस्टम बनाया. एब्सोल्युटली बुलशिट. तो या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. ओके, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. सो आंसर का 52 का इज ऑप्शन ए. The theory of general relativity. Theory of general relativity was given by Albert Einstein. Albert Einstein is the person who gave the theory of general relativity. Also, this is one of the this is the reason why he is revered as one of the best scientists of the world. उन्हें इसके लिए prizes मिले थे बहुत सारे. Which of the following is a vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ, सॉरी, स्पीड के साथ, या फिर सॉरी,
इंटेंसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड अगर मैं एक ही सर्कल में जा रहा हूँ, इफ आई गो फ्रॉम पॉइंट ए, मैं राउंड मार के वापस आता हूँ, तो मेरा स्पीड 100 का हो सकता है। बट मेरा स्पीड 100 का है बट माई वेलोसिटी इज 0। क्यों? क्योंकि मैं वापस घूम फिर के सेम पॉइंट पे आ गया। तो माई डिस्प्लेसमेंट इज नेसेसरी। तो दैट इज वाई ऑप्शन सी, दैट इज वेलोसिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मास एंड टेम्परेचर दोनों में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर? सिल्वर का हमने गोल्ड के साथ ही मैंने बताया था, इट इज एजी। एस आई इज सिलिकॉन, एयू इज ऑरम दैट इज गोल्ड, एस इज सल्फर। नॉट टू बी कंफ्यूज विद सोडियम, सोडियम इज Na, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, उसको कभी भी पानी में मत डालना वरना ब्लास्ट होएगा। ओके, चलो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग। बर्फ पिघलता है, पानी बनता है, मेल्टिंग होता है, दैट इज आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। The force that opposes motion between two surfaces in contact is called friction. Friction की वजह से ही ये इतना टफ पड़ता है कि चीजें एक दूसरे के साथ घिसती है। So friction is the force that stops the motion between two objects. फ्रिक्शन को कम करने वाली चीजों को लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट, तेल लगा दिया, बहुत जगह पे पानी होता है, so those are lubricants. विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में। ये तुम्हें पता होना चाहिए, आई नो दिस बिकॉज पापा डायबिटिक, तो वेल पैनक्रियाज काम नहीं करते तब डायबिटीज होता है प्रॉपरली। तो डायबिटीज भी टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग होता है। किसमें इंसुलिन लगता है? टाइप 1 में इंसुलिन लगता है, टाइप 2 में इंसुलिन नहीं, इंजेक्शन नहीं दे सकते, इंसुलिन का फायदा नहीं होता। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो एटलीस्ट राइट नाउ अबाउट डायबिटीज एंड पैनक्रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग, इंसुलिन का काम है बॉडी का शुगर स्पाइक कंट्रोल करना। Which of the following is the most abundant gas in Earth's atmosphere? Earth के atmosphere में abundant gas है नाइट्रोजन, 78% है। 60. The human skeleton is composed of how many bones? It's 206. I can think of a very creepy and very creepy pickup line, but I will not say it. जिनको समझना है वो लोग समझ जाएंगे। Yeah. Which of the following, what is the main function of the large intestine of the human body? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर अब्सॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक का काम है, एंड प्रोडक्शन ऑफ बाइल इज बाइल डक्ट। ओके, तो ये सब अलग अलग फंक्शंस है। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द, नहीं, कोलोन इज वेयर द एक्सक्रीटा इज स्टोर्ड, वो अलग हो गया। Yeah. Which of the following is not a type of electromagnetic wave? Electromagnetic wave नहीं है। Sound waves are not electromagnetic waves. They are not electromagnetic. वो sound waves अलग ही होता है। The process by which plants produce their own food is known as photosynthesis. We already did this some time ago. Which of the following material is the best conductor of electricity? Among these, the best conductor of electricity is copper. वैसे कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर इज सिल्वर, बट हम सिल्वर हर जगह पे यूज नहीं करते, इसलिए हम कॉपर के वायर्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स कॉपर से बनते हैं। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। कंडक्टर का ऑपोजिट होता है इंसुलेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सारे इंसुलेटर्स है। ओके। What is the charge of an electron? Electron is negative charged. The human body's immune system is responsible for fighting infections. Immune system का काम ही वो होता है। Also, another trivia. You guys tell me, find and tell me, कौन सी ऐसी डिजीज है, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है। देर इज नो इम्यून सिस्टम विच, जो ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम है ही नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HIV और एड्स, दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो नहीं। या फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो नहीं। आई एम सेइंग अ डिसऑर्डर जिसमें ह्यूमन का इम्यून सिस्टम ही नहीं है तुम्हारी बॉडी में, दैट। तो वो मुझे चैट में बताओ, चैट क्या, कमेंट्स में बताओ। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट सोडियम? सोडियम का Na, ठीक है। Na इज सोडियम, SO नॉट श्योर, S इज सल्फर, SB नॉट श्योर। Which of the following is the most abundant element in the universe? The most abundant element in the universe is hydrogen. हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है पूरे यूनिवर्स में। ओके,
इट्स एक्सट्रीम। स्टार्स में हाइड्रोजन ही होता है, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है बिकॉज यूनिवर्स में स्टार्स बहुत ज्यादा है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन। द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया। आई ऑल्सो टोल्ड यू द 20 फर्स्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलवेज तुम्हारा एटॉमिक मास इज डबल ऑफ योर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाइड्रोजन का बाहर एक है, कार्बन के बाहर चार है, वो अलग हो जाता है। दैट इज 2,4, जितना भी बनेगा उतना। ठीक है। आइसोटोप्स आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, तो ये सारे आइसोटोप्स आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम एलिमेंट। विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? इट इज न्यूक्लियर एनर्जी। वेरी सिंपल, न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है? हम न्यूक्लियस को फोड़ देते हैं, तब न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी पूरा रिलीज हो जाता है। व्हाट इज अ यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन मतलब तुम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नाउ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर वो अलग हो जाता है, दैट इज पास्कल। तो पर यूनिट एरिया में न्यूटन कितना अप्लाई होता है, दैट इज पास्कल। न्यूटन इज ओवरऑल फोर्स का। तो एंड नॉर्मली इट द कन्वर्जन इज अबाउट 10, मतलब मैं अगर 10 किलो का हूँ तो मैं 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ। इफ आई एम 70 kg देन आई अप्लाई 700 यूनिट्स ऑफ फोर्स, 700 न्यूटन ऑफ फोर्स। जनरल कैलकुलेशन ये है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ meters per second. It is 299 something something something. Okay, 299,87642 as far as I remember. But yeah, 3 × 10⁸ is the right answer. तो टेंशन नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। हार्ट है, ब्लड है, वेन्स है, lungs is a part of the respiratory system. Lungs do work along with the circulatory system. Oxygen exchange होता है lungs में, but it is not a part of the circulatory system. It's a part of the respiratory system. Okay. Which gas is primarily responsible formation of acid rain? Acid rain सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही बनता है। सो दिस इज गैस दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। इट्स आंसर ऑप्शन सी। इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाते बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड जो अपर अपर एटमोस्फेयर में होता है वो पानी में डिजोल्व होकर आ जाता है। इट्स वेरी वाटर वाटर सोल्यूबल। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द अर्थ्स कोर। अर्थ का कोर मैग्नेटिक है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एंड इट हैज अ लॉट ऑफ आयन इन इट। आयन पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ घिसते हैं जिसकी वजह से उनमें चार्ज बनता है, वो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। So that is how Earth is magnetic. Okay. I hope you guys are enjoying all the trivia that I'm giving you. These are like good, important scientific facts. तुम एक एक क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन से ज्यादा सीख रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें एमसीक्यूज का आंसर नहीं बता रहा। So if you are liking this, then please hit the like button and just put it down in the comments that you appreciate what I'm doing. Because only then I'll be motivated to make such videos. If you want me to just post ऐसे आंसर वाला वीडियो तो वो भी मुझे बता दो। Just put it down in the comments, I'll accordingly do it. द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन इज स्टमक। स्टमक से ही तो मेन होता है, डाइजेशन स्टमक में ही सबसे ज्यादा होता है। स्टमक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ओजोन? ओजोन इज O3, O2 is oxygen by itself, O is oxide, O4 not sure about. Hmm? Which of the following is the function of white blood cells? Fighting infections, transporting oxygen, producing antibodies. They fight infections by producing antibodies. So answer is option B. विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल मतलब पुराने जो सड़ी गली चीजें हैं जो जमीन के नीचे दब गई है उनसे फ्यूल बन जाता है। पेट्रोल डीजल होता है, कोल होता है। कोल बनता है जब पेड़ को जमीन के नीचे दबा दो। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल इज बिकॉज पुराने पुराने डायनासोर एंड वो सब उनकी बॉडी सड़ सड़ के बाद में पेट्रोल डीजल बनाती है। तो आंसर हियर शुड बी ऑप्शन सी, कोल। विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स? आई की मेन चार पार्ट्स होते हैं जो हमें पता है, दिखते हैं। एक तो होता है ऑब्वियसली द ब्लैक पार्ट, दैट इज द आइरिस।
बाद में उसमें होता है लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस, जैसा एक कांच का होता है वैसा आई में एक लेंस होता है विच रिफ्रैक्ट्स द लाइट। रेटिना इज द पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द आई जहाँ पे लाइट गिरता है। एंड फाइनली देयर इज कॉर्निया। कॉर्निया इज द थिंग दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, ये गीला गीला पार्ट होता है ना, दैट इज द कॉर्निया। रेटिना इज वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, जो आंख की पीछे वाली साइड पे होता है। एंड रेटिना पे सेल्स होते हैं जो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, जो ऑप्टिक नर्व से जाता है ब्रेन तक, तो हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो yes, the answer for this is option C. And sorry, the answer for this is option D, that is iris. तुम कभी अगर जूम करके देखोगे या फिर अगर तुम लाइट डालोगे तो पता चलेगा दैट लाइट डालते तो आँख छोटी हो जाती है, बीच वाला काला पार्ट, अगर अंधेरे में वो बड़ा हो जाता है। तो दैट इज बिकॉज द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड्स। Which of the following particles is found in the nucleus of an atom? Neutron, electron, proton, and photon. It has to be a proton. Answer option नहीं सॉरी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होना चाहिए। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में ही होता है। The Earth's atmosphere is composed of approximately how much nitrogen? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी सारे 1% या फिर उससे कम। Which of the following is not a type of blood vessel? आर्टरी ब्लड वेसल होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड या कार्बोनेटेड ब्लड। लिम्फ में लिम्फ जाता है। लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड जिसमें रेड ब्लड सेल्स निकाल दिए जाते हैं, वो येलोइश कलर का होता है। कैपिलरी इज अ स्मॉल आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी होता है जिसके थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पाता है। तो कैपिलरीज भी ब्लड ब्लड वेसल है। तो आंसर इज lymph. The process by which water vapor turns into liquid, water vapor turns into liquid is condensation. मतलब बाहर का जो वाटर वेपर है वो ठंडे ग्लास को लग के पानी बन जाता है, सो दैट इज कंडेंसेशन। आंसर इज ऑप्शन बी। The most common element in the human body by mass, I already told you this, the answer has to be option B, that is oxygen. ठीक है। Which of the following is an example of exothermic reaction? एक्सोथर्मिक मतलब उससे हीट बाहर निकलता है। आइस के पिघलने से हीट बाहर नहीं निकलता, हीट अब्सॉर्ब करता है वो। वाटर इवेपोरेटिंग से हीट नहीं बनता। बर्निंग ऑफ वुड से हीट बनता है, राइट। फोटोसिंथेसिस से हीट नहीं बनता, वरना तो प्लांट्स इतने गर्म गर्म होते हैं, पर वो तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। सो द आंसर इज बर्निंग ऑफ वुड, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट बनता है। 87, what is the term for conversion of liquid to gas below its boiling point? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन होता है, अबव द बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग होता है। ठीक है। What does DNA stand for? Deoxyribonucleic acid, and that is DNA. Ribonucleic acid is RNA। दो RNA strands combine होके एक DNA बनाती है। Which element is the primary component of the sun? And DNA चार टाइप ऑफ प्रोटीन से बनता है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड ADGN। एंड एन का मैं नाम भूल गया, किसी को अगर याद आ रहा है एन तो फिर मुझे बताओ दैट डीएनए में चौथा कौन सा प्रोटीन पार्टिकल होता है। ओके। Which element is the primary component of the sun? Primary component of the sun is hydrogen. Hydrogen is the primary component. Which of the following devices is used to measure temperature? Thermometer. Barometer is for pressure. Uh, Manometer and hygrometer में भूल गया। Hygrometer I guess is for water pressure. I'm not sure about it. एक बार देख लेना। Which organ is responsible for producing bile? Bile is made by spleen. Spleen also known as a bile duct. ठीक है। सेम चीज है, अलग अलग नाम है। नहीं सॉरी, लिवर 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 सॉरी, लिवर इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल। बाइल की वजह से तुम जो भी फैट खाते हो फैट को ब्रेक डाउन करते हो बाइल की वजह से। The sun's energy is primarily produced by which process? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है, हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाता है। तो आंसर ऑफ 92 इज ऑप्शन बी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल मैंने बोला इज इन जनरल फॉर एनर्जी, हीट के लिए नहीं, इट्स जूल। द फुल फॉर्म ऑफ H2O इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, इट्स आंसर ऑप्शन ए।
ठीक है, वेरी सिंपल। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन ह्यूमंस? स्किन कैंसर। स्किन मोस्ट एक्सपोज्ड, सबसे बड़ा सरफेस, धूप आती है, स्किन कैंसर होता है। सो दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप। द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, नील बोर इज द वन दैट गेव द एटॉमिक मॉडल, तो वो नहीं है। It is Isaac Newton or Albert Einstein. I would say that it's Albert Einstein and not Isaac Newton. Isaac Newton is the father of all the laws of physics. वो अलग हो जाता है। Albert Einstein is the father of modern physics. And Isaac Newton बहुत पुराने हैं उनसे। Which of the following is not a form of kinetic energy? Kinetic energy मतलब जो मूवमेंट से बनती है। काइनेटिक एनर्जी का ऑपोजिट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो सेम जगह पे रहने से बनती है। तो रनिंग काइनेटिक एनर्जी, विंड काइनेटिक एनर्जी, वाटर फ्लोइंग काइनेटिक एनर्जी। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में दबी हुई एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तुम जैसे ही छोड़ते हो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए रिंग उछलती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय फ्रीजिंग इज नोन एज। वैसे फ्रीजिंग ही होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शंस में से और कोई अपने पास ऑप्शन बचता नहीं है। विल कॉल इट सॉलिडिफिकेशन, देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट रिमेन्स। What is the SI unit of mass? SI unit of mass is not gram, it's kilogram. Okay? SI units is kilogram. किलोग्राम से छोटा ग्राम होता है। तो प्लीज बी वेरी श्योर, तुम ग्राम मत मार्क करके आना, इट्स किलोग्राम। पाउंड एंड आउंस इज एम्पेरिकल सिस्टम। The Nobel Prize in 2021 chemistry was awarded for the development of which of the following? ये तुम्हें पता होना चाहिए, इट इज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर इज जिससे तुम डीएनए का मैपिंग कर सकते हो, दैट तुम्हारा डीएनए का तुम ऐसा एक चार्ट बना सकते हो कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ योर डीएनए। तो फॉर कॉपीइंग डीएनए क्रिस्पर यूज होता है। It is transcribing your DNA onto a piece of paper. So very interesting way of the way that it is done. It is done in a gel, magnetic properties यूज करते हैं अपने बॉडी के, उस हिसाब से वो जिसमें जितना मैग्नेटिक चार्ज होता है वो धीरे धीरे उतना दूर जाता है, एंड दैट इज हाउ यू ट्रेस इट डाउन। वेरी नाइस प्रोसेस क्रिस्पर। तो या लुक इनटू इट, इट्स अ relatively newer technological find and very interesting. Chal. So that does it with science. I hope you guys enjoyed this, and now we'll go on to the other topics also. धीरे धीरे तुम obviously तुम्हें और भी वीडियोस देखने मिलेंगी, एंड यही वीडियो में और भी, इफ यू वाचिंग द लॉन्ग वीडियो तो इसमें पूरा होगा, एंड नहीं तो फिर बाकी वीडियोस भी हम देखेंगे। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। डोंट मिस आउट, एंड आई अगेन टेल यू दैट लाइक दिस वीडियो, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। चलो।